जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज एक नए बुक का शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपका CSBC के तरफ कांस्टेबल के तरफ से आपका बिहार पुलिस सिपाही परिचालक और कांस्टेबल ऑपरेटर का जो है नया वैकेंसी आपका निकाला गया था। 993 सीट इसमें था और इसका एग्ज़ाम जो है ना संभावित डेट दे दिया है 28 जून को इसका जो है ना एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत सारा का जो है ना कॉल मैसेज आ रहा था कि आपका जो कांस्टेबल ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए। तो फाइनली जो है ना आज से इसका हम प्लेटफॉर्म की तरफ से 20 प्रैक्टिस सेट का बुक निकाला गया है। इस बुक को पूरी तरीके से आपको करवा देंगे। एग्ज़ाम के पहले आपका संपूर्ण बुक ख़त्म कर देंगे। बस आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिएगा। जो भी लोग इसका फॉर्म भरे हैं कांस्टेबल ऑपरेटर का, उनके पास जो है ना क्लास का लिंक ज़रूर पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर क्लास का रिस्पांस अच्छा रहेगा, आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा तो ये बुक जो है ना कंटिन्यू करवाएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो क्लास को जो है ना बंद कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी पता है कि आपका बिहार पुलिस मद निषेध का एग्ज़ाम होने वाला है। आपका 14-17 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन मेरे पास बहुत सारा कॉल मैसेज आया था, इसीलिए जो है ना ये प्लेटफॉर्म का बुक जो है ना हम कल मार्केट से लेकर आएँ और सोचे कि नहीं करवा देते। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, बहुत लोग का जो है ना 100% फ़ायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इस बुक का जो है ना हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि क्लास कैसा लगा। और प्लीज़ सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, इसमें आप सभी को तो पता ही है कि इसमें आपका 25 जो है ना आपका GK GS और करेंट का क्वेश्चन रहेगा और 25 आपका फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा, 25 आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन रहेगा और 25 आपका मैथ रीडिंग का क्वेश्चन रहेगा। तो मैथ रीडिंग का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। इसका PDF जो है ना डिस्क्रिप्शन में राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF दे देंगे, तो आप सभी लोग मैथ रीडिंग को हल कर लीजिएगा। बाकी आपका 75 क्वेश्चन जो है ना क्लास में पूरी तरीके से अच्छे से जो है ना आपका रिविजन कराएंगे, अच्छे से जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सत्यमेव जयते उक्ति जो है ना कहाँ से ली गई, बताइए। कह रहा है कि सत्यमेव जयते उक्ति जो है ना कहाँ से लिया गया, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जातक पवित्र ग्रंथ है किसका, बताइए। जातक जो पवित्र ग्रंथ है ना किसका है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बौद्धों का है। किसका है, तो बौद्धों का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा जो है ना किसे बनाया गया, बताइए। कह रहा है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कृष्ण राजा तृतीय को जो है ना बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के उत्तरदायी है, बताइए कौन सा मंडल है। कह रहा है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, कौन सा मंडल है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आयन मंडल है। क्या है, तो आयन मंडल है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सूबा निम्नलिखित में से देशों मतलब किस देशों की राजधानी है, बताइए। सूबा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फिजी का है। किसका है, तो फिजी का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राशि से होकर गुजरती है, बताइए। कह रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राशि से होकर गुजरती है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और जो है मिजोरम से होकर गुजरता है। तो याद रखिए कि कर्क रेखा जो है भारत के लगभग जो है ना भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें कौन कौन राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं क्या है, मिजोरम है। और पूछेगा क्वेश्चन की कर्क रेखा जो है ना कितने देशों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है ना कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है ना मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टाइगर वुड किस खेल से जो है ना संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि टाइगर वुड्स जो है ना किस खेल से संबंधित है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गोल्फ से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने को अपनी शक्ति का जो है ना उपयोग किया जा सकता है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना है, 249 है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार का जो है ना मुखिया माना जाता है, बताइए। कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार का मुखिया माना जाता है।
बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रधानमंत्री को। इसको मानते हैं प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? बताइए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? बताइए कौन शामिल नहीं है? तो देखिए पहला कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल है। दूसरा कह रहा है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल है। और तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य में शामिल है। लेकिन निजी संपत्ति की सुरक्षा करना ये क्या है? मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संसद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1954 में अस्तित्व में आई थी। ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए कि भारत में पहली निर्वाचित संसद 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आया था, जो 17 अप्रैल 1957 को जो है ना भंग हुआ था। तो यहाँ पे 1954 क्या है? तो गलत होगा। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखिए इसमें जो सही उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सही है, ठीक है। आगे कह रहा है कि संसद संघ स्तर पर एक विधायी निकाय है। क्या है? सही है। और दूसरा डी नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद को समन कर सकता है और सत्रावसान कर सकता है। ये क्या है? तो सही है। यहाँ पे बी सी डी सही है, लेकिन एक नंबर क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 12 कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मौलिक कर्तव्य से क्या है? तो संबंधित था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? बताइए। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है 1909 में सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली एक ब्रिटिश अधिकारी की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कृति के लिए कौन सा उत्तरदायी था? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मदन लाल ढींगरा जो है उत्तरदायी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है ना कहाँ है? बताइए। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। इसको बोलते हैं शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NHRC बोलते हैं। और NHRC का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है? NHRC का फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका स्थापना जो है ना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को जो है ना किया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? बताइए कौन सा है? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 16 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आना सागर होगा। क्या होगा? तो आना सागर होगा। तो राजस्थान में स्थित आना सागर झील एक क्या है? तो कृत्रिम झील है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत सरकार ने प्रतिभूति लेन देन के कराधान में शामिल जटिलताओं को कम करने, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने और बाजार छल साधन को रोकने के लिए किस वर्ष प्रतिभूति लेन देन STT जो है ना पेश किया? बताइए क्या होगा? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो डी होगा, 2004। क्या होगा? 2004 होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है घरेलू मुद्रा के बाहर मूल्य की कमी को क्या कहा जाता है? बताइए। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मुद्रा का जो है ना मूल्यन कहा जाता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम जो है ना क्या है? बताइए। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन क्या है? तो संस्थान है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए व कलपक्कम में। कहाँ है? तो कलपक्कम में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि 24 से 25 मार्च 2026 तक भारत में पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया? बताइए क्या होगा? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उड़ीसा में। कहाँ किया गया? उड़ीसा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि 22 मार्च 2026 को बिहार राज्य अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 114वां जो है ना स्थापना दिवस मना रहा है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 18 मार्च 2026 को किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान करने की जो है ना घोषणा की गई? बताइए क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, काबे मदानी को जो है ना
किया गया, किसको किया गया, काव्य मदानी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा साध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 19 मार्च 2026 को जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का जो है ना कौन सा स्थान है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 19 मार्च 2026 को जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है, बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, 116वां स्थान है। क्या है, 116वां स्थान है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 26 से आपका 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहेगा, और आगे आपका 25 क्वेश्चन जो आपका रहेगा आपका केमिस्ट्री का रहेगा, और उसके आगे आपका 25 क्वेश्चन जो रहेगा आपका मैथ का रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 देखिए, यहाँ से क्या आपका जो है ना मतलब सीरीज वाइज दिया हुआ आपका इसी प्रकार पैटर्न पे जो है आपका क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 करा, यदि एक समानांतर पट्टिका संधात्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी d को स्थित रखते हुए उनके बीच के प्रावैधुतांक वाली एक पट्टी आधी दूरी तक डाली जाती है, तो नई धारिता और प्रारंभिक धारिता का जो अनुपात होगा ना क्या होगा, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, 2k बटा क्या होगा, k+1 होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग कह रहा है, एक चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग और विशांति काल मतलब क्या रिलैक्सेशन टाइम के बीच संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तापमान बढ़ाने पर विशांति काल घटता है जिससे अफवाह वेग घट जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का है, एक साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की कोणीय आवृत्ति मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर नहीं करती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, एक साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की कोणीय आवृत्ति किस पर निर्भर नहीं करती है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए कण के आवेश पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, लेकिन आपका कण के वेग और कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, एक LCR श्रेणी परिपथ में अनुनाद रेजोनेंस की स्थिति में परिपथ का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर कितना होता है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना होगा, तो 1 होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है कि विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट के संबंध में मैक्सवेल का समीकरण का यह सिद्ध करता है कि क्या होगा, बताइए। विस्थापन धारा के संबंध में मैक्सवेल का समीकरण यह सिद्ध करता है कि क्या होगा, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, समय के साथ बदलता विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जो है ना उत्पन्न करता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि लेंस मेकर सूत्र के अनुसार यदि एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के ठीक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी जो है ना क्या होगी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लेंस मेकर सूत्र के अनुसार यदि एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के ठीक बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनंत होगा। क्या होगा, तो अनंत होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा है कि यंग के डबल स्लिट प्रयोग में यदि एक स्टील को पारदर्शी रंगीन कागज़ से ढक दिया जाए ताकि वह केवल आधी तीव्रता का प्रकाश दे, तो व्यक्तिकरण प्रतिरूप पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फ्रिंजें अभी भी बनेगी लेकिन दीप्त और अदीप्त फ्रिजों के बीच का अंतर जो है ना कम हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रकाश की किस विशेषता पर निर्भर करता है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रकाश की वृत्ति पर जो है निर्भर करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कर रहा है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En जो है ना क्या है, यहाँ पे अथी दिया हुआ है इन्फिनिटी या समानुपाती होती है, बताइए किसके समानुपाती होती है, समानुपाती बोल सकते हैं, किसके समानुपाती होती है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे सी होगा, 1 जो है ना n² होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या ए के ग्राफ में लोहे Fe के शिखर पर होने का क्या अर्थ है, बताइए। कह रहा है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के ग्राफ में लोहे के शिखर पर होने का क्या अर्थ है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लोहे का नाभिक सबसे अधिक अस्थायी है, मोस्ट स्टेबल है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि एक पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत की स्थिति में अवक्षय परत डिस्प्लेशन लेयर की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चौड़ाई जो है ना घट जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट एक सार्वत्रिक गेट यूनिवर्सल गेट के रूप में जो है जाना जाता है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट एक सार्वत्रिक गेट यूनिवर्सल गेट के रूप में जाना जाता है बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, नैंड गेट जो है ना जाना जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के तत्वों के स्नर में नमन कोण मतलब एंगल ऑफ डीप का मान ध्रुवों पर कितना होता है बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है कि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर में यदि इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट रियल मतलब रिपल आवृत्ति जो है ना क्या होगी बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 100 हर्ट्ज। कितना होगा, 100 हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रकाश के ध्रुवन पोलराइजेशन की घटना यह सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगे क्या है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश के ध्रुवन की घटना यह सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगे क्या है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनुप्रस्थ है। क्या है, अनुप्रस्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है कि त्रुटि विश्लेषण के अनुसार यदि किसी गोले की त्रिज्या के मापन में 2% की त्रुटि होती है तो इसके आयतन की गणना में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कितना होगा, 6% होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है एक प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास उसकी जो है ना अधिकतम ऊंचाई मतलब एच मैक्स के बराबर है। बोल रहा है कि मतलब हाईएस्ट जो है ना एक प्रक्षेप्य का क्षैतिज जो परास है उसकी अधिकतम ऊंचाई के बराबर है तो प्रक्षेप का प्रक्षेपण कोण क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कर रहा है कि एक कार आर की त्रिज्या बैंकिंग वाली सड़क पर भी वेग से मुड़ रही है। कह रहा है कि एक कार आर की बैंकिंग वाली सड़क पर भी वेग से मुड़ रही है। यदि घर्षण नगण्य हो तो सड़क पर बैंकिंग कोण मतलब थीटा किस सूत्र में जो है दिया जाएगा बताइए। तो यहाँ पे 43 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई क्या होगा, आर जी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार किसी कण पर कार्यरत कुल बल द्वारा किया कार्य किसके बराबर होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी कण पर कार्यरत कुल बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है यदि पृथ्वी अचानक अपनी त्रिज्या सिकोड़कर आधी कर ले द्रव्यमान वही रहे तो कोणीय संवेग संरक्षण के अनुसार एक ही दिन की अवधि कितनी हो जाएगी बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 6 घंटे। कितना हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी के संदर्भ में पृथ्वी की सतह में कितनी ऊंचाई पर जी का मान सतह के मान का जो है ना आधा हो जाएगा बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। कितना होगा, तो ब्रैकेट में क्या होगा, √-1 बाई क्या होगा, तो आर होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि तरलों के यांत्रिकी के अनुसार बर्नौली के प्रमेय निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के संरक्षण पर जो है ना आधारित होता है बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, ऊर्जा के संरक्षण पर क्या है, तो आधारित होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक कार्नोट इंजन 27 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है तो इस इंजन की दक्षता इफिशिएंसी जो है ना कितना होगा। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 25%। कितना होगा, 25% होगा। नेक्स्ट है करा कि गैसों के अनुगति सिद्धांत के अनुसार किसी आदर्श गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग किसके समानुपाती होता है बताइए। कह रहा है कि गैसों के अनुगति सिद्धांत के अनुसार किसी आदर्श गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल के वेग मतलब जो है ना किसके समानुपाती होता है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा √T के क्या हो समानुपाती होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि सरल आवर्त गति SHM कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा उसकी विस्थापन पर किस प्रकार जो है निर्भर करती है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सरल आवर्त गति SHM कर रहे किसी कण को कुल ऊर्जा उसकी विस्थापन पर किस प्रकार निर्भर करती है बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा विस्थापन से स्वतंत्र नियत पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिए 51 से आपका देखिए 25 से आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि 18 ग्राम
18 ग्राम H2O में उपस्थित मोलों की संख्या जो है ना क्या है बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1.0 मोल होगा। चलिए आगे देखिए कराए, मुख्य क्वांटम संख्या निम्नलिखित में से किसे निर्धारित करती है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कक्षक की ऊर्जा और आकार पर जो है ना निर्धारित करती है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में जो है व्यवस्थित किया गया है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 कर रहा है कि CH4 मीथेन अणु में कार्बन परमाणु का संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताइए। कह रहा है कि CH4 मीथेन अणु में कार्बन परमाणु मतलब जो है ना का संकरण क्या है बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा sp3 है। चलिए आगे देखिए कह रहा है, एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रम स्पोटेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान होता है कितना बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऋणात्मक, क्या होगा ऋणात्मक होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है कि ली सतेलिए सिद्धांत किस पर जो है लागू होता है बताइए। ली सतेलिए सिद्धांत किस पर लागू होता है बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा भौतिक और रासायनिक दोनों साम्य पर जो है ना क्या होता है लागू होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का रहा है कि KMnO4 मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या जो है ना क्या है बताइए। KMnO4 में मैग्नीज Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा +7 है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है कि प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में क्या सत्य है बताइए। प्रेरणिक प्रभाव के बारे में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में क्या सत्य है बताइए। देखिए पहला कह रहा है यह एक अस्थायी प्रभाव है, क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है यह जो है ना सिग्मा इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण होता है, क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है 59 कह रहा है बेंजीन में जो है ना आपका सिग्मा और पाई बंधों की संख्या क्रमशः जो है ना कितनी होती है बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। पाई का सिग्मा का जो है ना आपका 12 होता है और पाई का 3 होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि राउल्ट के नियम के अनुसार एक आवासशील विलेप वाले विलयन का वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विलायक के मूल प्रभाजन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस की इकाई जो है ना क्या है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कितना होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है कि यदि किस अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो वह किस कोटि की अभिक्रिया है बताइए। कह रहा है यदि किस अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती तो वह किस कोटि की अभिक्रिया है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है कि संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना क्या है बताइए। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कितना होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि उप सह संयोजन यौगिक CONH3 में कोबाल्ट की उप सह संयोजन संख्या जो है ना क्या है बताइए। करा CO2NH3 का जो है ना 6Cl3 में कोबाल्ट की उप सह संयोजन की संख्या क्या है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना है, तो 6 है। चलिए आगे देखिए कराए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा है कि SN2 अभिक्रिया में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है बताइए। SN2 अभिक्रिया में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा त्रिविम बाधा का कम होना, क्या है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखिए कराए कि ल्यूकास अभिक्रमक किसका मिश्रण है बताइए। ल्यूकास अभिक्रमक जो है ना किसका मिश्रण है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रण है। नेक्स्ट आएगा कि एल्डिहाइड की पहचान के लिए किस परीक्षण का जो है ना उपयोग किया जाता है बताइए। एल्डिहाइड की पहचान के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा टॉलन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि एमिनो की क्षारीय प्रकृति की सही क्रम जो है ना जलीय विलयन में क्या है बताइए। एमिनो की क्षारीय प्रकृति का सही क्रम जलीय विलयन में क्या है बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा R2NH जो है ना आपका बड़ा होगा, जिधर मुख खुला रहता है वो बड़ा रहता है, ठीक है, RNH2, और ये भी बड़ा होगा आपका R3N से, ठीक है, यदि R बराबर क्या है CH3 दिया हुआ है, ठीक है। इस सबको हल करना पड़ेगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 69 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड है बताइए। इसमें पॉलीसेकेराइड जो है ना कौन सा है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्टार्च क्या है, तो आपका पॉलीसेकेराइड है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है कि बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या जो है ना क्या है बताइए। बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 0.529 जो है ना एम्पियर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है कि VSEPR सिद्धांत के अनुसार H2O की आकृति जो है ना क्या होती है। VSEPR सिद्धांत के अनुसार H2O की आकृति क्या होती है बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मुड़ी हुई। क्या होगी, मुड़ी हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का रहा है कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है क्या कहलाता है बताइए। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है क्या कहलाता है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रुद्धोष्म। क्या कहलाता है, रुद्धोष्म कहलाता है। ठीक है, एडियोबायोटिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का लेंथेनॉइड संकुचन का मुख्य कारण जो है ना क्या है बताइए। लेंथेनॉइड संकुचन का मुख्य कारण क्या है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 4f इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण क्या है, परीक्षण है। नेक्स्ट है कि SN1 अभिक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है। SN1 अभिक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2 चरण में जो है ना पूर्ण होती है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है कि DNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है बताइए। DNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं बोला है कि DNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे एडेनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल क्या है तो नहीं पाया जाता है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा। आगे देखिए आपका 76 नंबर से क्वेश्चन जो है ना आपका 25 आपका मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आपका PDF जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। देखिए इस प्रकार आपका देखिए 86 और आपका देखिए इधर आपका सारा जो है देखिए मैथ का ही क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका PDF जो है ना आपको हम डाल देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया और राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपका लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा और कमेंट में भी दिया हुआ है। तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PDF जो है ना मिल जाएगा। ठीक है, बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ क्लास कैसा लगा। और प्लीज़ एक अगर चाहते हैं कि हाँ एक क्लास कंटिन्यू रहे तो सभी लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए मैथ का क्वेश्चन जो है ना बता सकते हैं, लेकिन मेन बात है ना कि 25 क्वेश्चन मैथ का है, तो उससे बेहतर है कि आप लोग PDF डाल देंगे तो आप सभी लोग बना लीजिएगा, आंसर के साथ रहेगा तो आप सभी लोग बना लीजिएगा। बाकी सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर चाहिएगा कि हाँ ये क्लास कंटिन्यू रहे तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो क्लास करवाएंगे, नहीं तो फिर आपका जो है क्लास हम बंद कर देंगे, क्योंकि जब तक देखिएगा नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।